अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 8वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान, जो कि उर्दू का NCERT का कोर्स ए है, उसका पहला चैप्टर माँ का ख्वाब। ये एक नज़म है जिसे अल्लामा इकबाल ने लिखा है। तो मैं इसके एक एक शेर आपको पढ़कर समझा दूँगी, ठीक है। देखिए, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बड़ा, और जिससे मेरा इस्तराब यानी बेचैनी। तो ये इस शेर में जो कह रहे हैं, जैसे आपने टॉपिक में देखा, ये माँ का ख्वाब है। तो माँ जब सोई तो उसने क्या देखा ख्वाब में, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ गई। ये देखा कि मैं जा रही हूँ, कहीं अंधेरा है और राह मिलती नहीं। यानी उसने ये देखा ख्वाब में कि वो कहीं जा रही है और चारों तरफ अंधेरा है और कहीं रास्ता मिल नहीं रहा है। यानी मुझे उसकी माँ को जो रास्ता तलाश करना उसको मुश्किल हो रहा है। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। इस शेर में शायर कह रहा है कि अंधेरी रात के खौफ की वजह से यानी रुआं रुआं कांपने लगा था और कदम भी उठ नहीं रहे थे। दहशत यानी डर की वजह से कदम भी उठाना मुश्किल हो रहा था। मुहाल यानी मुश्किल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की खड़ी। यानी कुछ उसको हिम्मत मिली तो वो आगे बढ़ी, तो क्या देखा कि लड़कों की एक कतार यानी एक लाइन है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो इस पेज पर देखिए, ज़मरुद सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। ज़मरुद यानी कि सब्ज़ रंग का, हरे रंग का सभी ने लिबास पहन रखा था और सभी के हाथों में जो है जलते हुए दिए थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। यानी वो चुपचाप आगे पीछे चले जा रहे थे, पता नहीं उनको कहाँ जाना था, अल्लाह ही को मालूम है कि इन लड़कों को कहाँ जाना था। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर का मतलब होता है लड़का, बेटा, मुझे उस जमात में आया नज़र। वो इतने यही सोच रही थी कि इनको कहाँ जाना है। उस देखती क्या है कि उसी जमात में यानी लड़कों की उस कतार में उसका बेटा भी है। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। वो पीछे था सबसे और तेज़ भी नहीं चला था, स्लो चल रहा था, हल्का हल्का। दिया उसके हाथों में जलता न था, यानी दिया भी उसके हाथों का बुझा हुआ था। सभी के दिए जल रहे थे, उसके हाथ का दिया बुझा हुआ था। कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। अब वो पहचान ली अपने बेटे को, तो उसने कहा, पहचान कर कहा कि तुमने मुझे छोड़ कर यहाँ कहाँ आ गए तुम। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। यानी इस शेर में गमगीन माँ जो है अपने बेटे से कह रही है कि मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुमसे दूर रह के हरदम मैं बेचैन रहती हूँ, हर वक्त रोती रहती हूँ तुम्हारी याद में। अश्क यानी आंसू, यानी आंसू के यानी हार यानी मोती पिरोती रहती हूँ, हार बनाती रहती हूँ, यानी बहुत ज़्यादा रोती हूँ, ठीक है। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। यानी उसकी माँ ये कह रही है कि तुमने मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं की और मुझे छोड़ के चले गए, और मेरा ख्याल भी तुम्हें नहीं आया। ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, और तुमने मुझसे वफा नहीं की, बेवफाई कर ली। जो बच्चे ने देखा मेरा पेच व ताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। यानी बच्चे ने देखा कि वो पेच ताप खा रही है, यानी कि वो उसकी माँ जो है अंदर ही अंदर घुट रही है। पेच ताप खाना यानी अंदर ही अंदर गुस्सा होना, बेकरार होना है ना। तो उसने मुंह फेर कर माँ को जवाब दिया, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। तो वो बच्चा कहता है, क्या कह रहा है बच्चा माँ से, कि तुझे जो है मेरी जुदाई रुला रही है, तड़पा रही है, और तू मेरे गम में जो अंदर अंदर घुट रही है, लेकिन इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि तेरे आंसू जो है मेरा हौसला जो है घटा रहे, पस्त कर रहे हैं, मेरे हौसले को कमज़ोर कर रहे हैं। ये कहकर वो कुछ देर चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। ये बात कहा उसने, फिर कुछ देर खामोश रहकर उसने अपना बुझा हुआ दिया जो है
अपनी माँ को दिखाया। फिर कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या उसे, तेरे आंसू ने बुझा दिया इसे। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि तू क्या सोच रही है माँ, तू जो ये रोती रहती है, तो ये इस आंसू की वजह से मेरे दिए बुझ गए, यानी तेरे रोने की वजह से जो ये दिया बुझ गया है, मेरा हौसला जो है कमज़ोर हो गया है ना। तो ये शेर में ये ना अल्लामा इकबाल जो शायर हैं, शायर उनको कहते हैं जो नज़म लिखते हैं। जैसे हिंदी में कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, इंग्लिश में पोएम लिखने वाले को पोएट। तो अल्लामा इकबाल इस नज़म के शायर हैं, वो कह रहे हैं कि ये माँ बाप जो होते हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देने की बजाय कभी कभी रोने लगते हैं, जुदाई का वो देते हैं कि हम तुमसे जुदा हो गए, तो बच्चे जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपकी नज़म मुकम्मल समझा दिया था। तो ये वर्ड मीनिंग देख लीजिए आप, शब रात, इस्तराब बेचैनी, लरजना कांपना, राह रास्ता, स्याही कालापन अंधेरा। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए इस पेज पर दहशत, खौफ, डर, मुहाल मुश्किल, हौसला हिम्मत, ज़मरुद सब्ज़ रंग के कीमती पत्थर का नाम, रवां चलते हुए, ज़मरुदी पोशाक यानी हरा लिबास, पिस्र बेटा, जमात ग्रोह यानी ग्रुप, पेच व ताप खाना मुहावरा है, दिल ही दिल में गम व गुस्से से घुटना, बेकरार होना। अब यहाँ पर होता है सोचिए और बताइए। तो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जवाब लिख दिया है, ये देखिए जवाब है, ख्वाब में माँ खुद को ऐसी अंधेरी जगह पर देखती है जहाँ रास्ता तलाश करना मुश्किल था। सवाल नंबर 2 है, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। जवाब, माँ ने आगे बढ़कर सब्ज़ रंग के लिबास में लड़कों की एक कतार देखी। तीसरा क्वेश्चन है, माँ ने अपने बेटों को किस हाल में पाया। जवाब, माँ ने अपने बेटे को बुझे हुए दिए के साथ देखा जो कतार में दूसरे लड़कों से पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। चौथा क्वेश्चन है, माँ की बेकरारी का सबब क्या है। जवाब, माँ की बेकरारी का सबब उसके बेटे का बुझा हुआ दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था। माँ के आंसुओं की वजह से लड़के के हाथ का दिया नहीं जल रहा था। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको मिसरे मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आपको मिसरे मुकम्मल करने, यानी मिसरे जो है 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, यानी 2 लाइनों का एक शेर होता है। एक लाइन को एक मिसरा, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पूरे मिसरे मुकम्मल कर दिए हैं। खाली जो जगह दी हुई थी मैं पढ़ भी रही हूँ। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब बड़ा और जिससे मेरा इस्तराब, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, इस सफ़े पर जो है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी ये जुमले आपको जुमले बनाने यानी सेंटेंस वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। मैं इजी ज़बान में इसलिए समझा दे रही हूँ कि आपको जुमले भी समझ में आ जाए। जुमले वाक्य को कहते हैं हिंदी में और सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये सारे लफ्ज़ दिए हुए उसके हम सेंटेंस बनाएंगे, इस्तराब, मुहाल, अजल, पेच व ताब। तो मैंने ये बना दिए। देखिए ये पहला इस्तराब, ख्वाब में अपने बेटे को देखकर माँ का इस्तराब बढ़ गया। दूसरा है मुहाल, महंगाई के इस दौर में गरीबों का जीना मुहाल है। तीसरा है अजल, हमारे देश के मुहाफिज नौजवान के सर पर हर वक्त अजल मंडलाती रहती है, अजल यानी मौत। चौथा है पेच व ताब, लोमड़ी की चालाकी देख कर कौवा पेचताब खाकर रह गया। तो यहाँ चालाकी के बाद देखकर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी आपको मुतज़ाद लिखने, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है वफ़ा बेवफ़ा, भलाई बुराई, जुदाई मिलन, बेकरार करार, दूर पास।
अब जवाब सवाल। उसके बाद यहाँ पर अमली काम में नज़म का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। तो मैंने आपको नज़म समझा दी है, उसको शॉर्टकट में आप लिख लेंगे। इस नज़म को अपने स्कूल के स्टेज पर ड्रामे की सूरत में पेश कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। मानने वाला, बनाने वाला, देखने वाला, ये अल्फाज किसी काम करने वाले को जाहिर करते हैं। मानने वाला यानी कि वही काम करने वाला, इन्हें जो है इसमें फ़ाइल कहते हैं। 5 इसमें फ़ाइल वाला के साथ बनाइए। तो इन्हें क्या कहते हैं? इसमें फ़ाइल। तो मैंने ये बना दिए, देखिए। इसमें फ़ाइल कहना से कहने वाला, वाला के साथ, हटाना हटाने वाला, बताना बताने वाला, लिखना लिखने वाला, मारना मारने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है गौर करने की बात। इस नज़म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटों को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं, मगर इसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुँचता है। वो बच्चे से शिकायत करती है कि वो इसे छोड़कर क्यों चला आया और इसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से ख़ुद भी गमगीन यानी दुखी है, माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसी के आंसुओं ने बुझाया। तो यहाँ पर ये बता दिया, नज़म का एक तरह से ये खुलासा भी है, ठीक है ना। और इसमें बताया अगले कि इस सबक में ये बात पोशीदा है। पोशीदा यानी छुपी हुई, यानी इस सबक में, ये नज़म में ये बात है छुपी हुई है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का जो है हौसला पस्त हो जाता है यानी कम हो जाता है और इन्हें आगे बढ़ने में रुकावट होती है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, सवाल जवाब सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।